और अब वक्त हो गया है कुरुक्षेत्र का। मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बैठक होने वाली है कल और परसों, और नरेंद्र मोदी के सारे विरोधी नेता, बड़े बड़े नेता मुंबई में जमा होना शुरू हो गए हैं। इस बैठक में अब इंडिया अलायंस कैसे चुनाव लड़ेगा, कैसे कैंपेन चलाया जाएगा, लोगो, झंडा, इन सब चीजों को लेकर फैसला होगा, और यह कि आखिर अब देश में कैसे माहौल बने सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है, लोग पूछते हैं कि इसका चेहरा कौन होगा, सीटों का बंटवारा कैसे होगा। अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले एक बात कही थी, हालांकि वो मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे कि जहां हम जीते और जहां हम नंबर 2 पर आए वो सीटें तो हम ही लड़ेंगे। तो क्या कुछ इसी फॉर्मूले के तहत पूरे देश भर में ये इंडिया अलायंस सीटों का बंटवारा करेगा, या फिर यूपी बिहार में कॉन्सेप्ट कुछ अलग हो सकता है। दूसरा पेच यह है कि गठबंधन के नेता अपनी अपनी पार्टी और अपने अपने नेता को आगे दिखाने की होड़ में लगे हुए हैं, अपने लीडर को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बताने में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने आज कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता ने कहा कि अखिलेश यादव में ही वो काबिलियत है जो देश के प्रधानमंत्री में होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी के एमएलए मुंबई के वो खुलकर ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ही इस इंडिया अलायंस के कन्वीनर बने तो फिर प्रधानमंत्री का चेहरा बनने में सहूलियत होगी। अब शिवसेना की जो उद्धव गुट है, उस पार्टी की प्रवक्ता, उनके नेता ने भी यह कह दिया है कि उद्धव ठाकरे ही पीएम फेस होने चाहिए इस अलायंस का। एकता और बीजेपी को तो मौका मिलेगा कहने का कि एक अनार और 100 बीमार। फिर यह भी कि अगर अलायंस होने से पहले, अभी एक साथ बैठक में जाने से पहले ही इतने चेहरों की बात हो रही है, तो ये सीटों का बंटवारा कैसे करेंगे। तो मुंबई की बैठक में होगा क्या, इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया, ये 3-4 बयान एक एक करके आए हैं, इनको आप सुनिए। अब ये केवल अपनी पार्टी में अपने नंबर बढ़ाने की होड़ है या वाकई में अलायंस के लिए एक बड़ा सरदर्द है। सुनते हैं एक के बाद एक ये 4 बयान। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और उसका तर्क है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। फ्री पानी मिलता है 20,000 लीटर प्रति महीना, फ्री अच्छी शिक्षा मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, फ्री महिलाओं को बस यात्रा मिलती है, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है, और इस सब के बाद भी एक मुनाफे का बजट पेश किया जाता है। और अरविंद केजरीवाल जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते हैं, लगातार एक चैलेंजर की तरह वो उभरे हैं, देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर उद्धव जी रहे हैं। उनके जिस तरीके से उनकी सरकार को गिराया गया, महाराष्ट्र की जनता ने क्या, पूरे देश की जनता ने उनका साथ दिया है। तो हम कार्यकर्ता होने के नाते और जिस तरीके से हम उनकी संवेदनशीलता देख रहे हैं, उनकी भागीदारी देख रहे हैं, उनका काम देख रहे हैं, हम भी चाहेंगे कि वो उनको एक बड़ी जवाबदारी मिले, प्रधानमंत्री के रूप में मिले तो बहुत बढ़िया है। हम तो खुश होंगे अगर खड़गे जी, राहुल जी कन्वीनर होंगे, हमारे प्रधानमंत्री के चेहरा होंगे। कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता खुश होगा कि राहुल गांधी जी ही प्रधानमंत्री बने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रधानमंत्री बने। So I will naturally want my national president to be in a position of governance, but that does not bring about any question mark on the India alliance, because they are mature leaders, they work together, and we are going to work on issues. So it's really everybody should suggest who they want, and a consensus will be formed on issues mainly. The prime minister's face, we have many prime minister's faces. Somebody will come up and he will or she will occupy the position. हमारे साथ जुड़ रहे हैं राघव चड्ढा जी, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद। राघव जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। और अभी आपने ये चारों स्टेटमेंट सुने, आपकी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी पीएम फेस होने चाहिए, इंडिया अलायंस का चेहरा होना चाहिए। ऐसे उद्धव ठाकरे जी का नाम आ रहा है, राहुल गांधी जी, खड़गे जी का नाम आ रहा है, अखिलेश यादव जी का नाम आ रहा है। बीजेपी तो बोलेगी कि ये तो झगड़ा होना ही था। देखिए, पहले तो मैं आम आदमी पार्टी की ओर से औपचारिक तौर पे, अधिकृत तौर पे और पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद होने के नाते ये स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी किसी भी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं है। आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं ज्वाइन किया है और इसमें शामिल हुए हैं। हम इंडिया अलायंस में एक डेडिकेटेड, समर्पित सेनानी की तरह
इस फौज में शामिल हुए हैं, इस इंडिया अलायंस ब्लॉक का हिस्सा बने हैं और एक ही उद्देश्य है कि एक बेहतर ब्लूप्रिंट भारत देश को देना है। और देश आज बेरोजगारी, महंगाई, एग्रेरियन क्राइसिस जैसी कई बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। उन समस्याओं से निजात दिलानी, एक बेहतर भारत के लिए मिलकर काम करना है। जी। कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, एक्सेट्रा, ये जो सवाल है ये आने वाले समय में जनता खुद तय करेगी। लेकिन इतना मैं जरूर कह दूं कि इन सारे प्रवक्ताओं के अभी मैं बयान सुन रहा था जो इंडिया टीवी ने चलाए, ये देखकर जहन में एक ही ख्याल आता है सौरभ जी, कि कम से कम इंडिया ब्लॉक के भीतर कई सारे काबिल चेहरे हैं जिन्हें कई सारा प्रशासनिक राजनीतिक अनुभव है और अपने अपने राज्यों को लीड करने का एक बहुत ही बेहतरीन महारत हासिल है उन्हें। क्या एनडीए के भीतर कोई भी नेता ऐसा है जो मोदी जी के अलावा किसी और का नाम ले दे? क्या कोई एनडीए के भीतर कह सकता है कि हम चाहते हैं नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बने? क्या एनडीए के भीतर कोई है जो कह सकता है कि अमित शाह प्रधानमंत्री बने? क्या एनडीए के भीतर कोई है कि कोई कहे कि चिराग पासवान की पार्टी से होना चाहिए कोई प्रधानमंत्री? नहीं राघव जी, आप ठीक कह रहे हैं। उनके यहाँ पर तो नंबर, नंबर उनके यहाँ तो दूसरे नाम का सवाल ही नहीं है। वो कहते हैं हमारे पास एक ही नेता नरेंद्र मोदी, वही हैं, वही रहेंगे और हमारे यहाँ इसके अलावा कोई बात नहीं होती। लेकिन आपने जो बताया कि इतना टैलेंट है, यही टैलेंट झगड़े की वजह ना बन जाए। देखिए, झगड़े की वजह बनाने के लिए तो बीजेपी पुरजोर मेहनत कर ही रही है। बीजेपी तो कह रही थी कि पटना बैठक के बाद देखिएगा लाठियां चलेंगी, चक्कू छुरियां चलेंगी, ये अलायंस बिखर जाएगा। फिर बैंगलोर समिट के बाद कहा बीजेपी के लोगों ने कि बस ये तो आखिरी बैठक थी, अब तो इंडिया अलायंस जो है वो तार तार होकर समाप्त हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगा अलायंस इस बैठक के बाद। लेकिन इंडिया अलायंस तो बढ़ता ही जा रहा है। 2 सफल बैठकों के बाद अब मुंबई में तीसरी बड़ी बैठक है। मैं आपसे मुंबई से ही चर्चा कर रहा हूँ, उसी होटल में बैठा हूँ जहां पर कल से बैठक शुरू होने जा रही है। पूरी मजबूती से तमाम साथी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा सौरभ जी कि ये अलायंस क्यों बना है, इसका कारण क्या है। और मैं अक्सर इसका पैरेलल ड्रॉ करता हूं 70 के दशक में जो हुआ था। 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन के बाद इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार अपनी लोकप्रियता के चरम पर थी। लोग कहते थे कि इंदिरा गांधी जी को नहीं हराया जा सकता, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कहा जाता था। उस समय 3 बड़ी चीजें देश में हुई। पहली चीज, महंगाई कमर तोड़ हो गई। दूसरा, बेरोजगारी का आलम इतना हो गया कि लगभग देश बेरोजगारी के कगार पे आकर खड़ा हो गया। और तीसरी बड़ी चीज हुई कि एक हिटलर शाही का माहौल देश में बना, जिसके चलते आपातकाल घोषित हुआ, नसबंदी हुई, तमाम तरीके की चीजें हुई। इन 3 कारणों की वजह से देश की जनता एकजुट हुई और जनता पार्टी की एक छतरी के नीचे आई, जिसमें सोशलिस्ट भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, जनसंघी भी थे, वामपंथी भी थे, सब साथ आए। उसी प्रकार का कुछ आज इस देश में हो रहा है कि बेरोजगारी, महंगाई और एक हिटलर शाही वाली सरकार से निजात दिलाने के लिए जनता के आह्वान पे इंडिया की छतरी के नीचे तमाम राजनीतिक दल एकजुट हो रहे हैं और एक शक्तिशाली भाजपा सरकार को, जिसके पास बहुमत का आंकड़ा है लोकसभा में, उसे हराने के लिए प्रतिबद्ध है। अब ये तो आपके और बीजेपी के माहौल को पढ़ने का नजरिया है। वो ये कहते हैं महंगाई थी, अगर थी तो हमने एड्रेस कर दिया, अभी सिलेंडर सस्ता कर दिया उन्होंने। दूसरा, वो कहते हैं बेरोजगारी, वो कहते हैं हमारी इतनी स्कीमें चल रही हैं, 10 लाख करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार कर रही है, इतने बड़े फ्लाईओवर हाईवे बन रहे हैं, इसमें ये रोजगारी तो सृजन हो रहा है। और तीसरा, जिसको आप हिटलर शाही कहते हैं, वो कहते हैं ये तो एक हमारा मजबूत नेतृत्व है और नरेंद्र मोदी को लोग इसीलिए पसंद करते हैं। इंदिरा गांधी जी और संजय गांधी जी भी यही कहा करते थे कि बड़ा मजबूत नेतृत्व है, देखो ट्रेन समय पर चलती है, देखो नसबंदी कर कर हमने आबादी रोक ली। वही ये लोग कहते हैं कि बड़ा मजबूत नेतृत्व है जब अभिव्यक्ति की आजादी समाप्त हो गई। आप हो या मैं हूं, कोई सड़क पे चलता है रिक्शा वाला हो या कोई गरीब मजदूर हो, सबको लगता है कि सबकी जांच हो रही है, सबका फोन सुना जा रहा है, सब एक डर और खौफ के माहौल में जी रहे हैं। ये वास्तविकता है आज इस देश की। अच्छा। और जहां तक महंगाई की राहत की बात है, मैं जरा थोड़ा आपको बता दूं सौरभ जी, और आपके माध्यम से खास तौर पे, आप तो जानते ही हैं, लेकिन आपके माध्यम से दर्शकों को के लिए, कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी, तब गैस का सिलेंडर 400 रुपए का बिका करता था। वो 400 रुपए प्रति सिलेंडर 2023 में बढ़ बढ़ के 1200 रुपए प्रति सिलेंडर पे आ गया। अब 1200 में से 100, 150, 200 रुपए की छूट दे दी, तो कौन सी बड़ी छूट दे दी? जो 400 से 1200 किया पिछले 9 सालों में इन्होंने सिलेंडर के भाव, और 9 साल जनता को लूटा, उसका हिसाब कौन देगा? पेट्रोल 45 रुपए पे बिका करता था, 50 रुपए पे प्रति लीटर जब इनकी सरकार बनी आज से 9 साल पहले, आज 100 रुपए पे बिकता है। आज से 9 साल पहले जब इनकी सरकार बनी तब डीजल 40 रुपए का बिकता था, आज 90 रुपए पे बिकता है।
दूध 36 रुपए प्रति कल लीटर से पे हम आता लोग था, इसी आज पर 60 रुपए प्रति लीटर पे आता है। गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल पर बहस कर रहे हैं। राघव जी अभी बीजेपी के प्रवक्ता आ गए हैं स्टूडियो में, मैं उनसे इन सवालों का जवाब आज भी लूंगा। मैं आखिर में आपसे पूछना चाहता हूं, ये लोग कह रहे हैं कि ये इंडिया अलायंस की जो मुंबई की बैठक हो रही है, अब 2 दिन की बैठक, इसमें आप लोग क्या बात करेंगे, क्या हासिल करने की कोशिश है? सीट शेयरिंग पर कोई फैसला होगा क्या? कौन आपके इस अलायंस को चलाने वाला है, उस पर कोई फैसला होगा क्या? देखिए, अलायंस को मिलकर चलाएंगे। जहां तक मीटिंग के भीतर क्या एजेंडा होगा उसका फैसला 31 तारीख को किया जाएगा और 1 तारीख की मीटिंग में उस एजेंडे को अडॉप्ट करके उस पर काम किया जाएगा। 1 तारीख की शाम को प्रेस वार्ता करके आप सबसे विस्तार से चर्चा करी जाएगी क्या कि कोई उस मीटिंग एक में कन्वीनर क्या या एक फैसला होगा। संयोजक होगा? देखिए, इस प्रकार की अभी कोई बातचीत नहीं है, ना कोई संयोजक की ना कन्वीनर की। बातचीत इन चीजों की अवश्य है कि आगे कौन से मुद्दे लेकर जनता के बीच जाएं, वो कौन सी 4-5 बड़ी समस्याएं जिसके लिए एक मसौदा तैयार कर एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लोगों के बीच जाया जाए। वो ब्लूप्रिंट कैसे जनता तक पहुंचेगा, कम्युनिकेशन क्या होगा, पब्लिक रैलियां कैसे होंगी, जनता के दरवाजे खटखटाकर उन्हें कैसे हम एक बेहतर भारत की तस्वीर और एक बेहतर भारत के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो बताएंगे। इन सब चीजों पे विस्तार से चर्चा होगी। देखिए, पहली बैठक के अंदर सब साथ आए, दूसरी बैठक के अंदर इस अलायंस का स्वरूप बना और अब तीसरी बैठक के अंदर इसके कामकाज पे चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया राघव चड्ढा जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। राघव चड्ढा बता रहे थे कि इस इंडिया अलायंस की तीसरी मुंबई की बैठक के अंदर किन किन विषयों पर बात हो सकती है। अब आज कुरुक्षेत्र की बहस में हमारे बाकी मेहमानों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में शहजाद पूनावाला जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। शहजाद जी स्वागत है आपका। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। कुलदीप कुमार जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। कुलदीप जी स्वागत। और बृजमोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ एनसीपी अजीत पवार गुट से हैं। बृजमोहन जी आपका बहुत स्वागत है। पहले तो जो राघव चड्ढा साहब कह रहे थे उस पर एक रिएक्शन आपका, शहजाद पूनावाला, महंगाई पर उन्होंने बात की और ये हमने भी 3-4 स्टेटमेंट दिखाई। प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है उद्धव ठाकरे पीएम फेस हों, जूही सिंह कह रही हैं अखिलेश यादव, प्रियंका कक्कड़ कह रही हैं अरविंद केजरीवाल, जीशान सिद्दीकी कह रहे हैं राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से कहा, मैं आधिकारिक तौर पर खंडन करता हूं, अरविंद केजरीवाल कोई प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है। और ये उत्साही प्रवक्ताओं या कार्यकर्ताओं के बयान हो सकते हैं। हमारे बीच ऐसा कोई झगड़ा नहीं है कहने को लेकर। क्योंकि आज सुरेंद्र राजपूत जी के साथ हूँ मैं, तो अक्सर शायरी या कविता से शुरू करते हैं, तो मैं भी उसी से इरशाद करता हूँ। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर पीएम पद पर दम निकले, कितने निकले मेरे अरमान फिर भी कुछ कम निकले। देखिए, परेशानी क्या है कि गठबंधन में होता है घमासान, क्योंकि मजबूरी में जो बना है वो एक दूसरे में असलियत में अपने आप से परेशान, और इसीलिए पद तो वेकेंट नहीं है पर फिर भी बहुत आशावान। अब कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से राहुल गांधी के रीलॉन्च का इसको माध्यम बनाया है, आज पोस्टर देखा आपने कांग्रेस पार्टी के पोस्टर में? पोस्टर तो लगाया, चलिए ठीक है, उस पोस्टर में वैसे तो कुलदीप जी की अब भाव भंगिमाएं चेंज हो जाएंगी, उसमें केजरीवाल जी तो थे ही नहीं। केजरीवाल जी उस पोस्टर में थे ही नहीं जो राहुल गांधी जी की टीम ने डाला। और राहुल गांधी जी आगे, पीछे शरद पवार जी, ममता जी, अखिलेश जी, ओमर अब्दुल्ला जी जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो पीछे, राहुल गांधी जी जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं उनका नाम आगे, और कोई उत्साहित कार्यकर्ता की बात नहीं है। भूपेश बाघेल कौन है? वो तो मुख्यमंत्री है, बड़े वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। उन्होंने कहा कांग्रेस की तरफ से नहीं, ये अलायंस के प्रधानमंत्री के चेहरे होंगे। तो ये क्यों होता है सौरभ जी? लास्ट में समअप करता हूं। एक तरफ है मिशन और विजन लेकर चलने वाले प्रधानमंत्री, 10वें से 5वें स्थान तक अर्थव्यवस्था को ले जाना, 30वें स्थान तक ले जाना है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या करना है, 370 पर क्लैरिटी है। और दूसरी तरफ क्या है? मिशन और विजन एक तरफ, एम्बिशन फॉर पोजीशन दूसरी तरफ। जिनका केवल एम्बिशन फॉर पोजीशन है, उनकी एम्बिशंस चाहे नीतीश जी की टीम से हो चाहे टीएमसी की तरफ से हो, वो बाहर निकलती रहती है। और आज केवल मैं इतना पूछना चाहता हूं कि क्या उनके पास, देखो लोगो बन गया है, मुंबई की मीटिंग से पहले लोगो बन गया है, लोगों के लिए क्या करना है नहीं पता, झंडा बन गया है, एजेंडा क्या है नहीं पता, नारा बन गया है, नीति क्या है वो नहीं पता। तो इसीलिए ये गठबंधन इतना अनोखा गठबंधन है। हम बताएंगे सब अभी दो दिन की। अच्छा देखिए, अभी राघव जी ने एक और बात की, राघव जी को पता होना चाहिए, वो थोड़ा सा आजकल राजनीति में कम ध्यान देते हैं, तो उनको ध्यान देना चाहिए। पहली मीटिंग से पहले उनकी शिवसेना निकल गई, हम पार्टी निकल गई, कुशवाहा निकल गए। पहली मीटिंग के बाद एनसीपी निकल गई। दूसरी मीटिंग के बाद आप और कांग्रेस का कलेश कितना बड़ा है हमने देखा है। अमित शाह जी की बातें सच साबित हो रही है। टीएमसी बनाम कांग्रेस चल रहा है, टीएमसी बनाम लेफ्ट चल रहा है, और शिवसेना जो उद्धव सेना है और वो, और किस प्रकार से कांग्रेस शरद पवार जी पर अविश्वास ला रहे हैं, तो ये भी देख रहे हैं हम लोग। एक बार सुरेंद्र पता नहीं है। सुरेंद्र जी क्या कहेंगे आप इन 3-4 बयानों पर कि हमारा नेता हो, पीएम फेस,
जिसको अभी शहजाद पूनावाला ने कहा कि ये केवल कार्यकर्ताओं की नहीं, बड़े बड़े नेताओं की यही इच्छा है। सौरभ भाई, सभी पार्टियों में योग्य प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, नंबर 1। नंबर 2, सभी कार्यकर्ताओं को, प्रवक्ताओं को, अपनी पार्टी के छोटे बड़े नेताओं को, अपने नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त बताने पर कोई पाबंदी नहीं है, होना चाहिए। और ये लोकतंत्र की, स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। डेड वुड वो लोग होते हैं जो एक पर स्टिक कर जाते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी के अलावा हम कोई बोल ही नहीं सकते। इसलिए नहीं बोल सकते नरेंद्र मोदी जी के अलावा हम कि पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। हम इसलिए नहीं बोल सकते, नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट नेतृत्व खत्म हो गया है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब आए थे तब स्पष्ट नेतृत्व के कारण आए थे। उनको कहा गया था कि स्पष्ट नेतृत्व करता है, महंगाई पर वो कर देंगे, वार कर देंगे, इतना बोलते थे। सीएम नरेंद्र मोदी महंगाई पर बोलते थे, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी महंगाई पर मौन। सीएम नरेंद्र मोदी चीन को लाल लाल आंख दिखाते थे। आज की डेट में चीन ने अरुणाचल को अपने उसमें रख लिया, मैप चेंज कर दिया। ये लोग कहते साहब हमने ऐप बैन कर दिए। फिर ये लोग कहते हैं साहब कि हमने पेट्रोल और डीजल पर बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलानी सरकार। तो उस समय बहुत बोलते थे सीएम, आज पीएम मौन है। पीएम चाइना पर मौन, पीएम बेरोजगारी पर मौन। कहीं ऐसा तो नहीं है सौरभ भाई, एक आपको याद होगा एक फिल्म आई थी आंखें, जिसमें चंकी पांडे भी थे और गोविंदा भी थे, राज बब्बर साहब जो हैं, जो हमारी पार्टी के नेता, वो सीएम थे। तो उसमें क्या हुआ था, वहां उसमें विलेन ने एक प्रधानमंत्री कहना मुख्यमंत्री को बदल दिया था, नकली मुख्यमंत्री, नकली राजबाबू मुख्यमंत्री लगा लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं प्रधानमंत्री जी को इन्होंने क्या नाम को बदले गए हों, क्योंकि इतने डेयरिंग प्रधानमंत्री हमारे जो हर चीज पर बोलते थे, आज की डेट में हर चीज पर मौन। और सिर्फ दो हमारी, सिर्फ एक मिनट और दे दीजिए प्लीज। सिर्फ 2 हमारी बैठकें हुई, दोनों ही बैठक में जैसे खत्म हुई वैसे ही 200 रुपए सिलेंडर खत्म वो हो गया, कम हो गया। वैसे ही जिस दिन हमारी दूसरी बैठक हो रही थी, वैसे ही दूसरे दिन एनडीए की बैठक। अरे 31 और 1 को हमारी बैठक मुंबई में हो रही है, 31 और 1 को इन्होंने अपनी बैठक रख ली मुंबई में महायुति की। आप इस चीज को देखिए, इतने हैरान हैं, इतने परेशान हैं पूनावाला साहब की पार्टी के लोग कि हर कोई हमारे ऊपर कभी व्यक्तिगत अटैक कर रहा है। आप कह रहे हैं कि हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं, इतना अगर ये सही, हमारे दबाव में चल रहे हैं, हमारे पीछे चल रहे हैं, हमारे एजेंडे पर इनको काम करना पड़ रहा है। चलिए एक छोटा एक जवाब आपको आ जाए, उसके बाद बाकी 2 मेहमान। एक छोटा सा कमेंट इस पे कर दूं। 30 सेकंड। अच्छा चलिए बोलिए एक साथ हो जाएगा, बोल लीजिए। जी नहीं शहजाद भाई, आप नहीं बोलेंगे तो मैं भी नहीं बोलूंगा, चिंता मत कीजिए। चलिए आप बोलिए, और निजी टिप्पणी ना हो, बस ये मैं आपसे मतलब वो कर रहा हूं। हाँ। अरे चलिए ना, समय मैं आपसे कह रहा था कि अभी तो 2 बैठकों में सिलेंडर कम किया। अभी देखिएगा जैसे हमारी ये बैठक खत्म होगी, वैसे ही आप पेट्रोल के दाम भी कम करेंगे, डीजल के दाम भी कम करेंगे, वैसे ही आप किसान की सम्मान निधि भी बढ़ाएंगे। मैं आपको बताऊं, आप एमएसपी की भी घोषणा कर सकते हैं। हमें जानकारी है इस बात की, क्योंकि आप इस समय डरे हुए लोग हैं। अगर आप डरे हुए नहीं होते, जवाब करिए, आप अपना काम। ठीक है राजपूत साहब, अब जवाब प्लीज मणिपुर उत्तर में दीजिएगा। काम कर रहे होते, नूह में काम कर रहे होते। ठीक, अभी तो पिक्चर भी याद दिलाई उन्होंने। हाँ देखिए, मैं तो वैसे राजा बाबू देखी है मैंने कि उसमें एक ही व्यक्ति कैसे कभी इंजीनियर, कभी मैकेनिक, कभी कोविड एक्सपर्ट बनता है। तो उसके उनकी पार्टी में कौन राजा बाबू है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। पर मैं आता हूं उनके मूल सवाल पर। याद है आम आदमी पार्टी का जन्म कैसे हुआ था? बच्चों की सौगंध खाते हैं, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, लालू करप्ट है, मुलायम जी करप्ट है। आज क्या नौबत आई है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गले मिल रहे हैं। याद है कि लालू की पार्टी और जेडीयू की पार्टी एक दूसरे के कितने सख्त विरोधी थे। भ्रष्टाचार का मुद्दा जेडीयू उठाती थी, उनका नाम भी नहीं लेती थी। वो आज किस विषय से साथ आ गए हैं? तो जिन लोगों ने अपने आप को एक दूसरे का जानी दुश्मन मानकर रखा था, वो लोग आज मोदी के डर से, मोदी की पॉपुलैरिटी तो प्यू रिसर्च से लेकर इंडिया टीवी के सर्वे तक सब जगह दिख रही है कि 10 में से 8 लोग मोदी चाहते हैं और 350 सीट से एनडीए की सरकार बन रही है। तो इस डर से ही आप पहले तो एक हुए हो। दूसरी बात, जहां तक सवाल है महंगाई का, और उन्होंने किया चाइना का। अरे देखिए, मैप चाइना का, आज चाइना की हैसियत और औकात यही बच चुकी है कि जो 50s और 60s में भूगोल बदलते थे, आज वो मैप बदलते हैं। परंतु जो चाइना का चंदा, चाइना का एमओयू लेते, वो चाइना के मैप पर ही विश्वास करते हैं। भारत की सरकार ने, भारत की सेना ने तो स्टैंड ले लिया, परंतु सुरेंद्र राजपूत जी क्या करे, चीनी चंदा का और चीनी एमओयू का ऐसा प्रभाव है आप पर कि आज भी आप वही कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप ऐसे शी जिनपिंग को क्यों यहां बुलाकर उनकी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं, जो आपकी जमीन हड़प रहा है।
अच्छा, ऐसा है, शी जिनपिंग की कोई मेहमान नवाजी नहीं, ये मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है। परंतु मेहमान नवाजी और क्या होता है, इंडी चीनी बाय बाय, कि जब चाइना तिब्बत पर हमला कर रहा था 51, 52, 53 में, भारत का 3,500 किलो टन चावल आपने दे दिया चीनी सेना को। जब 1950s में हमें यूएनएससी की सीट मिल रही थी, तब उन्होंने मना कर दिया, विजय लक्ष्मी पंडित को नेहरू जी ने लिखकर कहा कि चाइना हमारा बहुत अच्छा मित्र है, नहीं देना है। चाइना के साथ एमओयू कर दिया, हमारे आर्थिक हितों का सौदा कर दिया, आरसीईपी में जाने की इतनी चेष्टा की कि 33 टाइम्स हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। टिया पंगनक, डूम चैली, डेमचौक, डेप्सांग, सारी चीजें दे दी। और अक्साई चीन तो याद है ना क्या कहा था कि वहां पर तो घास भी नहीं उगती, क्या जरूरत है? अच्छा ठीक है, चलिए हम, क्योंकि विषय जो है बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं। अच्छा, महंगाई पर एक वाक्य बृजमोहन जी, और एक बार अब अगली बारी में बोलिएगा। कुलदीप जी का चूंकि आपने नाम लिया, कुलदीप जी देखिए, बीजेपी के लोग भी और ये लोग अक्सर ये कहते हैं कि भाई देर सवेर अरविंद केजरीवाल जी तो जी इस अलायंस से बाहर आएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आपकी जानी दुश्मन है, अभी जैसा ये कह रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी के साथ कितनी देर चलेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, ये जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, ये किसी पार्टी के साथ जाने का अलायंस नहीं है। ये अलायंस इस देश को बचाने का अलायंस है। ये देश मोदी जी की तानाशाही से देश को बचाने का अलायंस है। आज जो इन्होंने देश को बेरोजगारी की आग में झोंका है, महंगाई की आग में झोंका है, आज जो हमारी बहन बेटियां, आज रक्षाबंधन का दिन है, मैं उनको बधाई देता हूं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री उनके मुद्दों पर मौन हो जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री जब बहन बेटियों की बात आती है, महिला पहलवानों की बात आती है, तो देश के प्रधानमंत्री मौन हो जाते हैं। जब मणिपुर के अंदर एक बेटी को नंगा घुमाया जाता है तो देश के प्रधानमंत्री मौन हो जाते हैं, लेकिन वो 200 रुपए की सब्सिडी देकर उनके ऊपर एहसान जताने की कोशिश करते हैं। तो ये अलायंस जो है, ये इंडिया अलायंस है देश को बचाने का, और ये सबका अलायंस। सर, मुझे कहने में खुशी हो रही है कि आज शहजाद पूनावाला चैनल पे बैठे हैं, लेकिन शहजाद पूनावाला जी, प्रधानमंत्री जी की जो आज जड़ें हिली हुई है ना, ये उनको बता रही है कि प्रधानमंत्री जी की सत्ता 2024 में जाने वाली है। और आप बात करते हैं अलायंस की कांग्रेस साथ हमारी, अरे आप उस अलायंस की बात करिए जिसके लिए 70,000 करोड़ का घोटाला प्रधानमंत्री बताते थे अजीत पवार को, और 2 दिन बाद उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते थे। जिस हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ आप लोग बुकलेट जारी करते थे और बाद में उसको पार्टी में शामिल कर लेते थे, जिस नारायण राणे को भ्रष्ट बताते थे उसको पार्टी में शामिल कर लेते। और भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के लोगों की उम्मीदों के साथ मजाक करने का काम किया। एक वादा बताइए जो मोदी जी ने पूरा किया हो। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, क्या पूरा किया? देश की जनता से कहा था। कुलदीप जी, आपने सारी वजह बता दी कि इन सब वजहों से ये गठबंधन में, इस गठबंधन में हम आए हैं और ये गठबंधन चलेगा। मैं तो अभी देख रहा था महाराष्ट्र के जो बीजेपी के प्रमुख हैं, वो उन्होंने एक बात कही, वो कह रहे थे ऐसा बम है इसमें बारूद नहीं है, ये फूटेगा नहीं। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेता ये गिना रहे थे बृजमोहन जी कि बीजेपी को कितना वोट मिला था, 22 करोड़ वोट मिला था, और ये सारे इंडिया अलायंस की पार्टियों को जोड़ दीजिए तो इनको 23.5 करोड़ के करीब वोट मिला था। मतलब वो मान रहे हैं कि हमारा सारा वोट जुड़ जाए अगर, तो हम बीजेपी को हरा सकते हैं। सौरभ जी, देखिए 23 करोड़ वोट मिले थे बीजेपी को 2019 में, वो 12 करोड़ वोट मिले थे कांग्रेस को, बाकी वोट दूसरे लोगों को गए थे। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, और ये बात मैं कह रहा हूं एनडीए की तरफ से। ये मामला विश्वास और अविश्वास के बीच का है। एनडीए में जितने भी हमारे घटक दल है, सबों को ये विश्वास है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को बेहतरीन शासन दे सकते हैं, और वो एक बेहतर प्रधानमंत्री के रूप में देश को आगे ले जाने का क्षमता रखते हैं। वहीं आप देखिए आईएनडीआई की हालत यह है कि उनको किसी पे विश्वास ही नहीं है, इसलिए उनकी वहां पे आईएनडीआई में जितने लोग इकट्ठे हुए हैं, हर आदमी अपने आदमी को प्रधानमंत्री की बात कह रहा है। तो ये अविश्वास से भरा हुआ आईएनडीआई इतने बड़े 1 अरब 40 करोड़ लोगों के मुल्क को कैसे नेतृत्व देगा, ये मुद्दा आज पूरे देश में इस पे चर्चा हो रही है, और सब लोग इस बात पे बात कर रहे हैं कि आखिर एक आईएनडीआई अपना एक सेक्रेटरिएट नहीं बना पाता बेंगलोर में घोषणा करने के बाद, आज इतना लंबा समय हो गया। ठीक है, जब एक सेक्रेटरिएट नहीं बना पाते तो ये कैसे पूरे देश के लिए एक अच्छा नेतृत्व देने की बात करेंगे। अभी आप देखिए कि अभी मैं राघव चड्ढा साहब को सुन रहा था, बड़े उन्होंने बोला कि एनडीए के अंदर सिर्फ एक ही नाम पे चर्चा होती है, सारे लोग एक ही नाम पे बात करते हैं। क्या राघव भाई में ये क्षमता है कि वो दिल्ली के प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए आदरणीय अरविंद केजरीवाल की जगह किसी और का नाम ले दें?
ठीक है सर, जिस दिन नाम ठीक ले ठीक देंगे ठीक। उसी दिन उनको बाहर कर दिया ब्रिजमोहन जी जाएगा। माफी चाहता हूं, ब्रेक के लिए कहना- रुकना पड़ रहा है, कहना रोक रहा हूं बहुत आपको। आसान है। आपने कहा कि जो पार्टियां मिलकर के अपना एक ऑफिस नहीं खोल पा रही हैं एक अलायंस का, वो देश को क्या नेतृत्व देंगे, इस पर जवाब लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए कुरुक्षेत्र। मेहमानों के साथ फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। कल इंडिया अलायंस की तीसरी बड़ी बैठक होने जा रही है। मुंबई में 2 दिन तक ये बैठक चलेगी। अब इस बैठक में क्या क्या निर्णय होंगे ये तो आगे पता चलेगा। आज कुछ बातें बताई गई हैं। आज ये कहा गया है कि सीटों पर बात होने की संभावना है इस बैठक के अंदर। संयोजक कोई कौन बनेगा, या एक संयोजक होगा या कोई कमेटी बनेगी जो कि इस अलायंस के अफेयर्स को देखेगी, इन सब बातों पर आगे चर्चा होगी। लेकिन बड़े फैसले इस बैठक के अंदर लिए जा सकते हैं। हमारे साथ मेहमान बरकरार हैं। शहजाद पूनावाला साहब, अभी राजपूत साहब ने भी याद दिलाया जी। भाई पहली बैठक हुई, आप कहते थे दूसरी नहीं होगी, उससे पहले बिखर जाएंगे। दूसरी के बाद अब तीसरी की नौबत हो गई। आज इंडिया अलायंस के लोगों ने कहा हमारा कुनबा बढ़ रहा है, हमारे साथ लोग और जुड़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये देर सवेर ये बिखरेगा ये अलायंस। देखिए, वैसे इनके पास इनका पूरा अधिकार भी है और ना हमें कोई चिंता है कि वो कितने दलों को साथ लाते हैं। हमने ये सारे एक्सपेरिमेंट 2018 में भी देखे हैं, और कितना इनका कुनबा बढ़ रहा है या कितना घट रहा है वो तो मैंने आपको बताया कि पहली मीटिंग से पहले कौन कौन निकल गया। पहली मीटिंग के बाद एनसीपी निकल गई, दूसरी मीटिंग के बाद ऐसा कलेश। अच्छा चलिए, अब क्या कुलदीप जी कह रहे हैं। पवार जी ने आज भी कहा है कि मैं यहीं रहूंगा जहां हूं। तो उनको मुझे नहीं कहना चाहिए, उनको तो नाना पटोले और पृथ्वीराज चौहान जी को ये बात कहनी चाहिए, क्यों उनको भरोसा कम है। क्या भाजपा के किसी नेता ने आज तक उन पर सवाल उठाया है? परंतु आए दिन शरद पवार जी के अंदर नो कॉन्फिडेंस है, ये नाना पटोले और पृथ्वीराज चौहान व्यक्त करते हैं। अच्छा, बाकी सब छोड़ दीजिए, आज कुलदीप जी मुस्कुरा रहे हैं इतने दुख और गम के बाद भी, ये अच्छी बात है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए अभी उन्होंने क्या कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है। ये अलका जी का 4 दिन पुराना ट्वीट पंजाब की सरकार पर, यह भ्रष्टाचार रिश्वत का काला धन पंजाब ही नहीं दिल्ली तक पहुंच रहा है। नहीं पहुंचा तो दूसरे राज्यों में आपके नेताओं को चुनाव लड़ने की क्या चंदा की आवश्यकता है, आएगा कहां से चंदा। फिर वो कहती है ये आपके ठगों से सावधान रहना होगा, आपके ठगों से सावधान रहना होगा। मैं बार बार कह रही हूं कि इनसे अपनों को सत्ता के लिए धोखा दिया गया। ये देखिए, ये अभी बाबरिया जी के बोलने के बाद, अरे आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं भाई? आप सर जी, मैं एक एक करके कुलदीप जी आ रहा हूं, वो ऐसा चैनल है शॉर्ट, मैं अपना शॉर्ट कुलदीप जी में आ रहा हूं, कुलदीप जी में आ रहा हूं समय लेकर के। देखिए, शॉर्ट बोलिए। ये तो आम आदमी पार्टी, देखिए मुझे लगता है अपनी बात कहने का पूरा, ना मैं आ रहा हूं कुलदीप जी, आपके पास समय लेके आऊंगा, आप पूरा जवाब देना। क्या कहा अर्जुन मेघवाल के लिए? आप पूरा जवाब दीजिएगा, मैं कह रहा हूं मैं आ रहा हूं, मुझे दीजिए तो 20 सेकंड, आप 20 सेकंड। तो ये तो अलका लांबा जी जो सीडब्ल्यूसी की बहुत ही वरिष्ठ अभी सदस्य बनाई गई है, उनको सीडब्ल्यूसी में लिया गया है किसी रूप में, और उनको बाबरिया जी के बोलने के बावजूद वो बोल रही है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जहां तक महंगाई का सवाल है, चलिए महंगाई इनका दूसरा इशू ये कह रहे हैं, तो भाई साहब बताइए 108 रुपए राजस्थान में 1 लीटर पेट्रोल, बगल के गुजरात में 96, क्योंकि राजस्थान सबसे ज्यादा वैट लगाता है। बता दीजिए बंगाल में 103 रुपया है, और बगल के उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में सब जगह 96 97। और आखिरी बात, इनको मैं कह रहा हूं कि चलिए चेहरा छोड़ दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। आम आदमी पार्टी ने 370 पर हमें समर्थन दिया था, क्लियर कट, कि 370 हटना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है 370 पर? अच्छा चलिए ठीक, एक एक करके तो बात मुद्दों को लेकर भी अगर ये एक नहीं हो पाते, सारे नेता आपके ये खिलाफ हैं, से नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं, और ये एक वायबल ऑल्टरनेटिव देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी का। बार बार वो एक बात कहते हैं। आपने बात की कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के झगड़े की, आपने फिर अलका लांबा जी का एक बयान, सिर्फ अलका लांबा जी का नहीं, दिनेश गुंडू राव है, पवन खेड़ा, उन्होंने कहा दिल्ली का कोई मॉडल नहीं है। आके मुझसे चर्चा करो। बार बार वही कि आपके और दूसरी, आप विरोधाभास बहुत हैं आपके गठबंधन के बीच में। कुलदीप जी। हाँ सौरभ जी, देखिए अभी ये उसकी बात कर रहे थे अलका लांबा जी की, मैं इनसे पूछ रहा हूं अभी जो इनके कैलाश मेघवाल हैं, जो इनके एमएलए हैं, उन्होंने क्या कहा अर्जुन मेघवाल के लिए? उन्होंने कहा इनके केंद्रीय मंत्री भ्रष्ट हैं, मैंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी, मोदी जी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि मोदी जी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने सतपाल मलिक ने क्या कहा कि मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है, वो चाहते हैं भ्रष्टाचार हो लेकिन उनकी पार्टी में आके हो। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज शहजाद जी, आप ये भ्रष्टाचार की बातें मत किया करो, आपके मुंह से और आपके प्रधानमंत्री जी के मुंह से ये शोभा नहीं देती है, क्योंकि आप लोगों ने तो सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी अलका जी के आरोप को स्वीकार सारे भ्रष्टाचारी अगर कहीं पर हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है।
और सारे के सारे आपके साथ है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अलका जी दूसरी बात के ये, देखिए, आरोपों को आप लोगों स्वीकारते ने हैं क्या? जो इस देश को महंगाई की मार में झोंका है, जिस प्रकार से आज ये घोटालों की सरकार तुम्हारी बन गई है। अभी द्वारका एक्सप्रेसवे की सड़क आप लोगों ने बनाई, 15 करोड़ का टेंडर हुआ, 251 करोड़ रुपए प्रति मुद्दे किलोमीटर पर में, रहिए, विषय पर रहिए। 32 आपके एलआई को आप पर भरोसा सड़क नहीं आपने है। तैयार करी। ये पूरे देश को पता है, देश के सामने स्पष्ट है कि आज तुम्हारी सारी चीजें चलिए कुलदीप जी, चलिए, अच्छा, पोस्टर में नहीं रखा, फिर भी कितना डिफेंड कर रहे हैं। ये समझ में आ चुका है, ये उनके देश को विषय हैं, वो तो आप पर आरोप केवल लगाएंगे ना। अपने धन्ना सेठ दोस्तों को फायदा दिलाने के All right, कुलदीप जी, all right, ठीक, देश के ठीक। मैं एक बार सुरेंद्र राजपूत जी, LIC को बेच आपकी दिया, बात आ गई सबको कुलदीप आप जी, लोगों ने आपकी बेच बात दिया। आ गई। अब अब जरा देश को सुरेंद्र बचाना राजपूत जी है के पास और में जा रहा हूं, इंडिया प्लीज गठबंधन मजबूती जरा के मौका साथ दीजिएगा उनको बात तुम्हारे करने खिलाफ का। खड़ा है और देश के लोग इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हुए हैं। ऑल राइट सर, ऑल राइट। बीजेपी ने यह भी कहा कि आज ये महाराष्ट्र में, सुरेंद्र जी, महाराष्ट्र में इतनी पार्टियां आई हैं। ये तो ठीक नहीं है, हम बोलते हैं हमारे बीच में, सजाद जी बोलते हैं, हम तो किसी के बीच में नहीं बोलते। नहीं, मेरे ख्याल बीच में कोई किसी के ना बोले वही बेहतर है। उन्होंने कहा कि ये जितनी पार्टियां आई हैं महाराष्ट्र के अंदर, ये महाराष्ट्र में ही बता दें कि इनका क्या जनाधार है, क्या वोट है इन पार्टियों का जो महाराष्ट्र में आई है। ममता बनर्जी की पार्टी हो, फारूक अब्दुल्ला आए हैं, अखिलेश यादव आए हैं, एक मेंबर हो किसी का तो बता दें। ये क्या, ये अलायंस का मतलब क्या है? देखिए सौरभ भाई, 3-4 चीजें मैं इस पर भी जवाब दे दूंगा। थोड़ा सा तीसरा प्रश्न है ये मेरा। पहला प्रश्न जो इन्होंने क्या नाम शहजाद भाई ने अभी चीन के बारे में कुछ किया, तो मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी से कुछ भी पूछिए, ये इतिहास की कमियों को शिखंडी बना करके उसके पीछे छुप जाते हैं। आप मुझे बताइए, क्या 2014 के बाद सरकार इसलिए आई थी कि साहब वो क्या नाम जमीन वापस ले जो 1962 में ले ली गई थी, उसको वापस लेने के लिए आई थी, या और नई जमीन देने के लिए आई थी कि भाई आपने 38,000 किलोमीटर दी थी, हमने भी 2-4 हजार किलोमीटर दे दी। आप मुझे बताइए कि सरकार की जो कमियां थी, क्या हमारे सरकार में महंगाई हुई या नहीं हुई, वो आंकड़ों की बात करके आप क्या वर्तमान के आंकड़ों से बच जाएंगे? आप मुझे बताइए, 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए करके आपने 200 रुपए का जो कहते हैं ना कि भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मेदान करती है। आप इतिहास की कमियों के पीछे, इतिहास को शिखंडी बनाकर के पीछे छुपते क्यों है, मेरी समझ से बाहर है। एक बात। दूसरी बात, हम बिल्कुल मानते हैं कि हमारा गठबंधन में विरोधाभास है, बिल्कुल है, हम इस बात को पूरे खुले मन से स्वीकार करते हैं। हमारे गठबंधन में मतभेद भी हैं, हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम अहंकार के खिलाफ, आपके खिलाफ, मायावी ताकतों के खिलाफ हम एक होकर के लड़ रहे हैं। हमारे अंदर अहंकार नहीं है, हमारे अंदर मतभेद है। हम मतभेद को शॉर्ट आउट करने के लिए तो वहां बैठे हैं और हम आगे भी उसी मतभेदों को शॉर्ट आउट करेंगे, और बिल्कुल करेंगे, इसीलिए मीटिंग होती है। आपके यहां की मीटिंग थोड़ी होती है कि अगर आप 38 दलों को आप प्रधानमंत्री जी के पीछे रखो तो आपकी मीटिंग क्या नाम अच्छी हो गई, और हमारी मीटिंग में अगर 32 दल आ जाते हैं तो हमारी मीटिंग बोझ हो गई। ये अजीब किस्म का वितंडावाद है। तीसरी बात जो आपने अभी कही कि महाराष्ट्र के किसी नेता ने कहा, तो उसका सिर्फ एक जवाब है कि जिस दिन से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी है, उस दिन से एक चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी और ये शिंदे ग्रुप नहीं जीता है। सारे के सारे चुनाव हम लोगों ने जीते हैं, चाहे वो एपीएमसी का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो एमएलसी का चुनाव हो, चाहे अन्य चुनाव। और इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि क्या नाम बृहन मुंबई की नगर पालिका का ये लोग चुनाव करा एक बार से ब्रिजमोहन जी इसके बाद आप हम तो एक चीज कहते हैं ना आपसे कि भाई आप अपना काम, आपको हमारे ऊपर गाली देने के लिए नहीं सरकार में आए। ठीक है राजपूत जी, जरा अभी जो आपने कहा ना कि महाराष्ट्र की सरकार जब से इन्होंने बनाई तो ये चुनाव नहीं फैक्ट करने का मौका, बीएमसी का चुनाव नहीं करा रहे हैं क्योंकि डरे हुए हैं। अब तो अजीत पवार भी आ गए, तब भी नहीं हिम्मत कर पा रहे कांग्रेस बार बार। मुझे इसका फैक्चुअल जवाब देने दीजिए, फिर आपके पास ही मैं लेके आऊंगा ब्रिजमोहन जी को। ब्रिजमोहन जी इसका जवाब दे दें। देखिए, सुरेंद्र भाई ने जो बात बोली है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आज से 4 महीने पहले का दृश्य था। इस 4 महीने में बहुत बदलाव आया है, और उस बदलाव के पीछे बहुत बड़ा कारण ये कि हम लोग लगातार जब अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, अपने लोगों के बीच में जब गए हैं, वहां जो हम लोगों को फीडबैक मिला, वो फीडबैक पूरी तौर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हित में था। आप देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भारत का जो तिरंगा है, ये विकसित का तिरंगा मुझे बनाना है, जब ये बात कहते हैं तो उसमें जोश दिखता है, एक संकल्प दिखता है। ऐसी बातों ने देश के नागरिकों को, देश के मतदाताओं को
इस तरफ सोचने पे मजबूर किया है कि आखिर एनडीए के साथ और एनडीए की पार्टी के साथ और एनडीए के नेता के साथ जाना ठीक रहेगा या आईएनडीआई में जाना नहीं, ठीक रहेगा? अब महाराष्ट्र में एनडीए का किला मजबूत हो गया अजीत पवार जी के आने के बाद, क्योंकि निश्चित बार रूप बार से। आप लोग शरद पवार जी के पास जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे शरद पवार जी जब तक नहीं आएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। जाते थे, अब नहीं जा रहे, क्योंकि जब हम लोगों को लगा कि आदरणीय शरद पवार जी ने पूरा एक स्टैंड ले लिया है कि वो आईएनडीआई के साथ रहेंगे, उसके बाद से हम लोगों ने इस मुद्दे पे बात करना बंद कर दिया है। ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने आदरणीय अजीत दादा पवार के नेतृत्व में हम लोगों ने बिल्कुल स्पष्ट फैसला लिया है कि हम देश में एनडीए के साथ काम करेंगे और हम ठीक है। एनडीए के घटक दल के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, आपने बड़ा क्लियर कहा कि आप शरद पवार जी के पास अब नहीं जाएंगे, उनको अपने साथ एनडीए में लाने की कोशिश, अब प्रयास आप करना बंद कर चुके हैं। ठीक है, आप सुरेंद्र जी की बात, आएंगे, उनका स्वागत है। सुरेंद्र जी की बातों का जवाब दे रहे हैं शहजादपुर, उन्होंने पहल बंद कर दी है। कुलदीप जी और सुरेंद्र जी की बातों का उत्तर। कम से कम इंडिया टीवी जैसे प्लेटफॉर्म पर झूठ और दुष्प्रचार नहीं फैलाना चाहिए। 2023 में जो 2 बाइपोल हुए विधानसभा के, एक कस्बा बीजेपी हारी और दूसरा पिंपरी चिंचवड़ बीजेपी जीती थी, और कस्बा भी अजीत पवार जी की वजह से वो लोग जीते हैं, और अजीत पवार जी और उनका पूरा जो कैंप है वो हमारे साथ है आज एनसीपी का। पहली बात। दूसरी बात, बीएमसी के चुनाव नहीं, सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हमने तो नोटिफाई कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव सेना के लोग गए बीएमसी के चुनाव के खिलाफ और उन्होंने स्टे लगाया, उनको बोलिए कि हटा दे अपना पिटीशन। तीसरी बात, इन्होंने देखो ये बार बार कहते हैं कि इतिहास को शिखंडी मत बनाओ। भाई इतिहास को शिखंडी नहीं, आपका इतिहास शिखंडी वाला है। आप बताइए, वर्तमान की बात करते हैं। आपने कहा कि चीन ने अतिक्रमण किया है, ये राहुल गांधी का लेटेस्ट स्टेटमेंट है कि पैंगोंगसो के पास जाकर उन्होंने कहा कि अतिक्रमण किया है, कहीं गांवों में जहां पर ग्रेजिंग चलती थी वहां पर नहीं चल रही ग्रेजिंग। सुरेंद्र जी एक नाम बता दीजिए उस गांव का। प्रेजेंट की बात करते हैं, आप मुझे गांव का, इधर उधर मत जाइएगा। अब यहां पर उधर डेप्सैंग ये वो पेट्रोलिंग पॉइंट उसको छोड़ दीजिए। गांव कौन से जहां पर ग्रेजिंग अब नहीं चल रही है, कौन से गांव थे वो पैंगोंगसो लेक के किनारे, उसका नाम स्पेसिफिकली बता दो। मैं तो 10 दिन से पूछा हूं, कांग्रेसियों को बताते नहीं है। आप अभी जवाब चाहते हैं? अभी अब लास्ट 10 सेकंड। अहंकार उसको बोलते हैं सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपसे छोटा हूं, जो इंडिया इज इंदिरा कहते हैं और अब यूपीए को इंडिया बोलने लगे। यह अहंकार होता है कि हम लोग जो है जनता को राक्षस कहेंगे परंतु हम ही सत्ता में आएंगे। और आप 400 रुपए का सिलेंडर था ना, ये मेरी बात तो छोड़ दीजिए, ये आपकी मंत्री। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? रेणुका चौधरी जी, रेणुका चौधरी जी खुद मान रही थी 900 रुपए का था। मान्यवर आपने 1240 ले गए सिलेंडर के भाव को, वो 1100 था, आज 200 रुपए 33 करोड़ उपभोक्ताओं को और 400 रुपया उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को डिस्काउंट मिल रहा है, ये बोनांजा मिल रहा है, ये है जी। ठीक, ब्रिजमोहन जी कुछ कह रहे हैं तो बहुत शॉर्ट में बोलिएगा, फिर राजपूत जी का जवाब लूंगा। छोटी सी बात मैं कहना चाह रहा था। हाँ। ये जो रसोई गैस की कीमतें कम हुई हैं, हाँ। ये देश के लोगों की जरूरत को देखते हुए कम हुई है, लेकिन जो आईएनडीआई है वो इसको वोट की राजनीति से देख रहा है। हमारे लिए वोट की राजनीति नहीं है, ये हमारी सरकार के और हमारी एनडीए सरकार की जिम्मेदारी को हमने पूरा किया है। ये फर्क है सोच का। नहीं तो आप लोग वोट की नजर से नहीं देख रहे हैं अभी 3 महीने में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। ये बिल्कुल वोट की निगाह से नहीं है, ये पूरी तौर से जिम्मेदार सरकार का कर्तव्य है कि जब उन्होंने महसूस किया कैसा होना चाहिए उसको किया है, लेकिन ये इसमें वोट की राजनीति डाल रहे हैं। आप कर रहे हैं तो जिम्मेदारी है, और वो कर रहे हैं तो गैर जिम्मेदारी है तो मान रहे हो ब्रजमोहन जी, चुनावी राजनीति है। फाइनल कमेंट सुरेंद्र राजपूत का। आखिरी 6 महीने में एक सिलेंडर देना 500 का, वो क्या है? आज का फाइनल कमेंट सुरेंद्र राजपूत, एक ही कमेंट का वक्त रह जाएगा। सुरेंद्र राजपूत जी बोलिए। हमारे लिए वोट की राजनीति राइट नहीं है। ब्रिजमोहन जी, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। हम ये कहते हैं सौरभ भाई, हम तो एक बात कहते हैं कि जब कश्ती साबित व सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैरान और परेशान अगर नहीं हैं तो आपस में 2 लोगों का, ब्रजमोहन जी हमारे पुराने साथी हैं, आज भी ब्रजमोहन जी अगर ये कह दें कि क्या नाम 2013 में 395 रुपए में सिलेंडर नहीं था तो हम ब्रजमोहन जी की बात मान जाएंगे। ये लोग जो 1212 इतना झूठे लोग हैं। हम सब्सिडी देते थे 800 रुपए, नंबर 1। वो सब्सिडी सोनिया गांधी के घर से थोड़ी आ रहा था मान्यवर, वो टैक्स पेयर की जेब से जा रहा था। आप ऐसे बोल रहे जैसे सोनिया जी के घर से जा रहा था। इस वक्त तुम्हारे नाना के घर से आ रहा था। नहीं तो आप ऐसे बोल रहे तो आज भी टैक्स पेयर के पैसों से ही जा रहा है वो, और उस समय पर भी जा रहा था। 400 रुपया सब्सिडी में देना, बाकी का 800 रुपया किसकी जेब से जा रहा था मान्यवर? आप कहां से ला रहे थे वो पैसा? और उस समय पर घर किसको दिया था, शौचालय किसको दिए थे, किसको आपने मुद्रा योजना दी थी, किसको आपने जनधन अकाउंट दिए थे, कितने लोगों को आपने नल से जल दिया था, कितने लोगों को आयुष्मान भारत दिया था, वो भी तो गिनवाइए ना। नहीं आप समझिए एक बात को,
सुरेंद्र जी, आप अगर सम्मान देंगे तो मैं भी सम्मान दूंगा। आप यदि आप झूठ बात करेंगे तो मैं भी आपको आईना दिखाऊंगा। ये जो सोनिया गांधी के घर की बात कर रहे हो तो तुम्हारे भाई बताओ, आप नहीं बोलते कि आए दिन बोलते हो? आप तो आए दिन बोलते हो। बदतमीजी की आप तो बात मत करिए। आपने जिस प्रकार की शब्दावली का इस चैनल पर इस्तेमाल किया और अलग चैनल पर किया, आपसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। सुरेंद्र जी, आपसे तो कम से कम भाषा और मर्यादा सीखने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपको अपना भ्राताश्री मानता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी समझकर बोलेंगे हम सुनते लेंगे, ऐसा नहीं होगा। सोनिया गांधी के घर से आया अच्छा, था। राजपूत जी, सोनिया जी के घर से आया था, आप ऐसे बोल रहे हैं। देखिए मेरे पास समय क्या बात कर रहे हो? राजपूत जी टैक्स प्लीज को शांत कितना था? शांत 1200 शांत रुपए शांत था। शांत। मनमोहन सिंह जी के समय में जब वो प्रधानमंत्री थे, जो सब्सिडी दी जाती थी वो भी देश के लोगों के पैसे की सब्सिडी थी। आज भी जो सब्सिडी दी जाती है, आज भी जो राहत दी जाती है, वो भी देश का ही पैसा है। कोई किसी के घर से पैसा नहीं आता, ना किसी नेता के ससुराल से पैसा आता है, सब देश का ही पैसा है। शुक्रिया करेंगे। खैर, आप लोग जुड़े हमारे साथ, शहजाद पूनावाला जी, राजपूत जी, ब्रिजमोहन जी और कुलदीप कुमार जी, बहुत धन्यवाद आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।